नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके बैंक डेटा यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हमारा इंडियन पॉलिटी का 24वां लेक्चर है और इसमें हम राज्य विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन पॉलिटी के हमारे ज़्यादा लेक्चर नहीं बचे हैं, तो जितने भी लेक्चर आप हो चुके हैं उसका आप रिवीजन करिए। इसके अलावा जो आप इंडियन ज्योग्राफी की जो सीरीज़ है उसको भी पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ मैं एक वीडियो लाने वाला हूं जिसमें कि आपकी इंडियन ज्योग्राफी के लगभग 1000 क्वेश्चंस की एक मैराथन रहेगी वो, ठीक है। तो अगर आप उसको देख लेंगे, सारे प्रीवियस ईयर है तुम्हारे अच्छे खासे क्वेश्चन है, अगर उसको देख लिया तो इंडियन ज्योग्राफी का आपका किसी एग्जाम में सवाल नहीं बचेगा, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए अभी ध्यान देते हैं इंडियन पॉलिटी पर। तो आज हम पढ़ेंगे स्टेट लेजिस्लेचर पर, यानी कि विधानमंडल पर है, यानी कि विधानमंडल किन किन सदनों से मिलकर बनती है और इसके अलावा सदन के अलावा उसमें और क्या क्या होता है। बात करेंगे फिर विधानसभा की, फिर विधान परिषद की। किन किन राज्यों में आपकी विधान परिषद है, क्या सभी राज्यों में विधान परिषद है, तो नहीं, तो किन किन में है तो उनके बारे में हम जानेंगे। फिर इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। बात करें राज्य की विधानमंडल की, तो इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में आपके राज्य की विधानमंडल का उल्लेख किया गया है। इसको आप जो केंद्रीय विधानमंडल है उससे हूबहू जोड़ सकते हैं। जैसे आपका केंद्रीय विधानमंडल में आपका तीन शब्दों से मिलकर, यानी कि मान लीजिए तीन पदों से मिलकर बनता था। उसमें आपका एक राज्यपाल, केंद्रीय विधानमंडल में आपका पहला आ जाता था राष्ट्रपति, फिर राज्यसभा और लोकसभा, तीन आते थे। इसी तरीके से राज्य विधानमंडल भी आपका बनता है। राज्य विधानमंडल में आपका राज्यपाल आता है, फिर विधानसभा आती है, विधान परिषद आती है। बात करें राज्यपाल का, तो इसका मैंने क्लास कराई दी है, इसका अनुच्छेद 153 में जिक्र है, विधानसभा का 170 में जिक्र है और 169 में आपका विधान परिषद का जिक्र है। और इन तीनों से मिलकर बनती है आपकी राज्य विधानमंडल, ठीक है। 168 में भी ये कहा गया है कि राज्य के लिए विधानमंडल राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद के साथ बनेगी। ये उन राज्यों के लिए है जिनमें विधान परिषद स्थित है। कुछ ही राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है और बाकी अन्य राज्यों में आपकी विधान परिषद नहीं है। बात करते हैं वर्तमान में सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद है। बात कर लीजिए विधानसभा की, देखो आपको थोड़ा समझा दे रहा हूँ। विधानसभा वही है जहाँ पर आपके एमएलए बैठते हैं, जो आप विधायक को चुनते हैं वो विधानसभा में बैठते हैं। मुख्यमंत्री जिस सदन का अध्यक्ष होता है वो विधानसभा होती है। विधान परिषद क्या है, विधान परिषद में आपके एमएलसी बैठते हैं, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो वर्तमान में भारत में सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद है। सबसे पहले आ जाता है आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा ऐसे याद कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आसपास के हैं, यानी कि आंध्र प्रदेश से निकल के ही आपका तेलंगाना बना था। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश बिहार पड़ोसी हैं, और महाराष्ट्र और कर्नाटक, ठीक है। ये 6 राज्य हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं विधानसभा की। विधानसभा की बात करें तो इसे निम्न सदन के नाम से, निम्न सदन या लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आपके लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता था, ऐसे ही यहाँ पर विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। संरचना की बात कर लें तो मैंने आपको बताया जो विधानसभा की संरचना है वो अनुच्छेद 170 में इसका जिक्र दिया गया है। बात करते हैं इसमें संख्या की, यानी कि कितने विधायक आपके हो सकते हैं अधिकतम। तो विधानसभा में आपके अधिकतम 500 और जो आपके न्यूनतम 60 विधायक हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन कुछ अपवाद हैं, ऐसे राज्य जिनमें 60 से भी कम है, जैसे सिक्किम में 32 है, गोवा में 40 है, मिजोरम में भी 40 है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बात करते हैं सर्वाधिक सदस्यता, यानी कि सर्वाधिक सदस्य विधायक कौन से राज्य में है, तो बात आती है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में आपके 403 विधायक हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। पश्चिम बंगाल में आपके 294 हैं, महाराष्ट्र में 288 हैं, गुजरात में 243 हैं और तमिलनाडु में 234 हैं। ये आपके 5 वो राज्य हैं जिनमें सर्वाधिक विधायकों की संख्या है, यानी कि विधानसभा में सदस्यों की सर्वाधिक संख्या इन्हीं राज्यों में है। बात करते हैं विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता के बारे में। तो योग्यता की बात करें तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 173 में दिया गया है। ये सबसे पहला आ जाता है, ये भारत का नागरिक होना चाहिए, ये 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये हो जाएगा आपका विधानसभा के लिए। विधान परिषद के लिए आपकी जो आयु है वो बढ़ जाती है 5 वर्ष, तो यानी कि 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। 30 वर्ष, ये लोकसभा और राज्यसभा की तरह ये सेम, ठीक है। तो विधानसभा के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। किसी लाभ के पद पर ना हो, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करेंगे कार्यकाल की, कि इनका कार्यकाल किस तरीके से रहता है। तो अनुच्छेद 172 में आपका विधानमंडल के कार्यकाल का उल्लेख है।
विधानसभा और उसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। विधानसभा का 5 वर्ष का होता है, विधान परिषद का आपका 6 वर्ष का होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे, सेम होता है लोकसभा राज्यसभा की तरह। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ऐसे 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। राज्यपाल के पास की शक्ति रहती है जो भंग कर सकता है सिफारिश पर, या कोई ऐसी स्थिति बनती है आप, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति में संसद द्वारा कानून बनाकर एक बार में 1 वर्ष कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। अगर कोई ऐसी आपातकाल की स्थिति बनती है राज्य में जिससे कि जरूरत पड़ रही है कि कार्यकाल बढ़ाया जाए, तो संसद एक बार में 1 वर्ष बढ़ा सकता है कानून बनाकर, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला है आपका शपथ। अनुच्छेद 188 में विधानमंडल के सदस्यों को शपथ के बारे में उल्लेख है। राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा चुने गए किसी व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। या तो राज्यपाल दिलाएगा, या राज्यपाल कह दे कि भाई ये आदमी शपथ दिलाएगा लोगों को, तो उसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है जो विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनको। राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाते हैं और वह विधानसभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है। राज्यपाल क्या करता है, आपने देखा होगा जब सदन शुरू होता है तो स्पीकर कोई एक कैसे चुन लिया जाएगा, तो एक राज्यपाल द्वारा एक प्रोटेम स्पीकर चुन दिया जाता है जो कि सभी सदस्यों को, विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है। जब वो सभी सदस्य शपथ ले लेते हैं उसके बाद वो सभी मिलकर एक विधानसभा के स्पीकर का, स्थायी स्पीकर जो होगा उसका गठन करेंगे, उसका चयन करेंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला है गणपूर्ति या कोरम, यानी कि क्या गणपूर्ति होनी चाहिए। जैसे कोई सदन है, मान लो कोई मीटिंग है, तो कुछ तो उसका क्राइटेरिया होना चाहिए कि भाई इस मीटिंग में कम से कम 4 आदमी आएंगे तो ही हम चलाएंगे। मान लो 1 आदमी बैठा है तो 1 से क्या मीटिंग होगी, इस बात का इसी तरीके से आपका सदन में होता है। तो अनुच्छेद 189 यानी कि 189 में आपका विधानमंडल में कोरम की बात की गई है। तो इसमें यहाँ सदन कर लेंगे, सदन सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए, ठीक है। यहाँ सदन कर लेंगे, जो सदन में जो संख्या है उसका 1/10 भाग होना चाहिए, तब आपका कोरम माना जाएगा। आगे है विधानसभा के अधिकारी की बात। तो अधिकारी में आपके अध्यक्ष उपाध्यक्ष आ जाते हैं। इनकी बात कर लें तो अनुच्छेद 178 में विधानसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं, इस बात को मैंने आपको बताया। अनुच्छेद 179 179 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली होता है, यानी पद खाली होने का जिक्र दिया गया है किन किन तरीकों से आपका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली हो सकता है। तो विधानसभा की सदस्यता चली है, ये पहला हो जाता है। ये अपनी इच्छा से त्याग पत्र देते हैं, भाई ये अपनी चाह रहे हैं कि हमें इस पद पर नहीं रहना है, तो इन्होंने खुद रिजाइन कर दिया, खुद त्याग पत्र दे दिया अपनी इच्छा से, तो ये दूसरा प्रकार है। तीसरे में आ जाता है विधानसभा में प्रस्ताव लाकर इन्हें बहुमत से हटाना। मान लीजिए कोई ऐसा अध्यक्ष है जो कुछ गड़बड़ी कर रहा है या कुछ भ्रष्टाचार के उस पर आरोप है, तो विधानसभा में प्रस्ताव लाकर उसे बहुमत सिद्ध करके उसको हटाया जा सकता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करेंगे विधानसभा के कार्य और शक्तियों के बारे में, यानी कि विधानसभा के मुख्य क्या कार्य हैं और क्या क्या इसकी शक्तियां हैं। जिन राज्यों में केवल विधानसभा है वह विधानमंडल की सभी शक्तियां विधानसभा के पास होती हैं, ठीक है। वैसे भी अगर विधान परिषद और विधानसभा दोनों है तो इसमें जो सर्वोच्च यानी कि जो शक्तियां ज़्यादा होती हैं वो विधानसभा के पास होती है विधान परिषद की अपेक्षा, ठीक है। बात करते हैं विधायी शक्तियों के बारे में। तो राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार आपको विधानसभा को है, ठीक है। राज्य सूची और समवर्ती सूची आपके तीन सूचियां मैंने आपको बताई थी, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची पर केंद्र सूची के जो विषय होते हैं उन पर केंद्र कानून बनाता है। राज्य सूची के जो विषय होते हैं उन पर राज्य कानून बनाता है। समवर्ती सूची पर दोनों बनाते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर जो हक रहता है वो राज्य का रहता है। लेकिन अगर कोई विवाद रहता है समवर्ती सूची में, केंद्र और राज्य के बीच में अगर कोई विवाद हो गया किसी विषय को लेकर के हम कानून बनाएंगे, तो जो सर्वोच्च समझा जाता है वो केंद्र को समझा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। दूसरा है राज्य विधानसभा का प्राथमिक कार्य राज्य के अधिकार क्षेत्र के भीतर मामलों पर कानून बनाना है, ठीक है। मेनली क्या काम है, जो राज्य के अधिकार क्षेत्रों के भीतर जो प्राथमिक कार्य रहता है राज्य के लिए, राज्य का संचालन अच्छे से चले तो उसके लिए कानून बनाना रहता है। और तीसरा है मौजूदा कानूनों में संशोधन। ऐसा कोई कानून है जो व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को या किसी भी तरीके से उसके किसी व्यक्ति के या किसी भी वर्ग को मान लीजिए अगर वो आहत कर रहा है तो उनका जो कानून है उनमें संशोधन करने का अधिकार आपका राज्य का रहता है, ठीक है। ये विधायी शक्तियाँ होती हैं। आगे हम बात करेंगे वित्तीय शक्तियों के बारे में विधानसभा की। तो साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं यदि विधान परिषद मौजूद है तो, ठीक है। जो साधारण विधेयक होता है वो किसी भी सदन में किए जा सकते हैं, लेकिन धन विधेयक को पहले विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
विधानसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो आपका इस बात की जांच करेगा कि ये धन विधेयक है नहीं, कोई विशेष धन विधेयक है या नहीं, ठीक है, इस बात का, ठीक है। और किसी सदन में पेश होता है धन विधेयक तो आपका विधानसभा में होता है। आगे है कार्यपालिका शक्तियाँ। तो विधानसभा का मंत्री परिषद पर पूर्ण नियंत्रण होता है, ये कार्यपालिका शक्ति में आ जाता है, यानी विधानसभा का पूर्ण नियंत्रण होता है अपने मंत्री परिषद पर। फिर है विधानसभा के सदस्य मंत्रियों की आलोचना कर सकते हैं। जो विधानसभा के सदस्य हैं वो मंत्रियों की आलोचना कर सकते हैं, ये अधिकार है उनको। मान लीजिए कोई मंत्री है किसी विभाग का, शिक्षा मंत्री है, अब वो उसके सदस्य पूछ सकते हैं कि भाई आपने शिक्षा क्षेत्र में क्या क्या विकास किए, क्या क्या वो किए, उल्लेख पूछ सकता है। या रोजगार से संबंधित पूछ सकता है कि अभी तक आपने रोजगार नहीं दिया, आपने इतने वादे किए थे, तो आलोचना कर सकता है। अगला है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है विधानसभा में, ठीक है। मान लीजिए कोई पार्टी है जिसने अपना बहुमत सिद्ध किया। अब जो विपक्षी पार्टी वो कह रही है कि अब हमें लग रहा है ये पार्टी अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएगी, तो वो कहेगी अब विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कि आप विश्वास अपना प्रस्तुत कीजिए विधानसभा में। अगर वो विश्वास नहीं जीत पाती है विधानसभा का, तो उस जो सत्ताधारी पार्टी है उसको अपने पद से, उस सभी सदस्य हैं, जो मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री, सभी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये अविश्वास प्रस्ताव की कहानी रहती है। आगे है संविधान संशोधन शक्तियों के बारे में जान लेते हैं विधानसभा की। तो राज्य विधानसभा को संविधान में संशोधन करने का कोई महत्वपूर्ण अधिकार नहीं है, ठीक है, कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण अधिकार नहीं है, अपने राज्य क्षेत्र में कर सकती है, कानून बना सकती है, बस ये है। लेकिन संविधान संशोधन में कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन कुछ संशोधन जिनमें राज्यों को भी मंजूरी आवश्यक है उसमें भाग लेते हैं। जैसे आपने देखा हुआ जीएसटी से संबंधित आपका मामला आया था, तो उसमें राज्यों की भी मंजूरी बहुत जरूरी है, इस बात को पता है। आगे है विधान परिषद या उच्च सदन, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये आपके 6 राज्यों में है, तो इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। अनुच्छेद 169 यानी कि 169 किसी भी राज्य में विधान परिषद के निर्माण और समाप्ति का उल्लेख करता है, यानी कि किसी भी राज्य में आपका विधान परिषद बनाया जा सकता है और समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो निर्माण और समाप्ति की बात करता है आपका अनुच्छेद 169। तो विधानसभा सदन में उपस्थित सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव रखते हैं, ठीक है। विधानसभा अगर चाहती है कि विधान परिषद बने तो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव रखेगी, ठीक है। फिर संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने सामान्य बहुमत से स्वीकृति देने पर उसे राज्य में विधान परिषद को गठित या समाप्त किया जा सकता है। मान लीजिए 2/3 बहुमत से विधानसभा में अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है, उसके बाद संसद के दोनों सदनों द्वारा सामान्य बहुमत से स्वीकृति अगर मिल जाए तो विधान परिषद को गठित किया जा सकता है या विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। ये आपका अनुच्छेद 169 की बात हो गई। बात करते हैं अनुच्छेद 172 की। तो विधानमंडल के कार्यकाल का उल्लेख। तो हर 2 वर्ष में सदन के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। ये सेम राज्यसभा की तरह, इस बात को ध्यान रखेंगे। उनका कार्यकाल भी सेम राज्यसभा की तरह होता है, 6 वर्ष का, और इनकी जो न्यूनतम आयु होती है वो 30 वर्ष होती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। राज्यसभा की विधानसभा की कितनी होती है, तो न्यूनतम 25 वर्ष होती है, और विधान परिषद की तो 30 वर्ष होती है। चलिए अब विधान परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर चलते हैं। विधान परिषद और विधानसभा से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं विधानमंडल से, उनको देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा को भंग करने का अधिकार है? तो किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने का अधिकार है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्यपाल के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? तो इसमें बताना है। तो मैंने आपको बताया था 6 राज्य थे जिनमें आपकी विधान परिषद यानी कि 2 सदनीय विधायिका थी। विधान परिषद भी थी, विधानसभा भी थी। उत्तर प्रदेश में थी, महाराष्ट्र में थी और कर्नाटक में भी थी। ये बचा आपका तमिलनाडु में नहीं थी, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में थी, तेलंगाना में थी, बिहार में थी, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है वो विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किस, यहाँ पर थोड़ा सही करते हैं, किसे सौंपता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो किसे सौंपता है? विधानसभा। तो ये विधानसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है, ये आपस में कर लेते हैं। विधानसभा अध्यक्ष अपना विधानसभा अध्यक्ष को सौंपेगा और विधानसभा अध्यक्ष अपना विधानसभा उपाध्यक्ष को सौंपेगा। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जो राज्य मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो वो विधानसभा के उत्तरदायी होता है सामूहिक रूप से। यहाँ पर बात कर ले व्यक्तिगत रूप से अगर बात कर ले तो वो राज्यपाल के प्रति होगा, राज्यपाल,
ठीक है, राज्यपाल के। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक, या सही कर लेंगे थोड़ा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका चुनाव कौन करता है? तो मैंने आपको बताया था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विधानसभा जो अध्यक्ष होता है वो इस बात का चुनाव करता है कि ये धन विधेयक है या नहीं। अगला प्रश्न है, विधानसभा में कोई भी धन विधेयक किसकी अनुमति के बिना पेश नहीं किया जा सकता? तो किसकी अनुमति के बिना पेश नहीं किया जा सकता आपका कोई भी धन विधेयक? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना पेश नहीं किया जा सकता, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद की समाप्ति और स्थापना की बात की गई है? तो मैंने आपको बताया था, अनुच्छेद 169 में आपकी विधानसभा की समाप्ति और स्थापना की बात की गई है। ठीक है, आपका क्या है, जो विधानसभा से 2/3 बहुमत के साथ पास होना चाहिए, फिर उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा से सामान्य बहुमत से, ठीक है, सामान्य बहुमत से अगर पास हो गया तो इसका गठन और इसको समाप्त किया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो जो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। ठीक है, और विधानसभा की बात कर लें तो वो 30 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है 10वां, विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। वहीं विधानसभा के सदस्यों की बात करें तो 25 वर्ष होती है। कितनी होती है? 25। विधान जो सभा की है वो 25 वर्ष होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे राज्य विधानमंडल, विधान परिषद और विधानसभा से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, महत्वपूर्ण प्रश्न थे, वो आपके समाप्त हो चुके हैं। आशा करते हैं आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। ठीक है, मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जीके बैंक के डेटा को।